हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपको हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 का प्रोजेक्ट कार्य 10 कराऊंगा। तो चलिए बच्चों करते हैं। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं आपको अपने माता पिता या अभिभावकों से पूछकर भी आप कर सकते हो। तो बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये प्रोजेक्ट कार्य आसानी से कर सकें। तो चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूँ, जौ, चना, आलू, मसूर, सरसों और मटर जैसी फसलें शामिल हैं। तो बच्चों, ये कुछ फसलों के नाम हैं जो कि ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। आप इनके अलावा और भी फसलों के नाम लिख सकते हो। तो बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो बच्चों, भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन यंत्रों के यहाँ पर हमें नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। इसका जैसे कि इसका पहला पॉइंट है हल से हम कर सकते हैं। दूसरा हैरो और कल्टीवेटर। तीसरा है पाटा और बेलन। चौथा है अन्य छोटे छोटे यंत्र जैसे खुरपी, रेक और हैंड हो इत्यादि। तो बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, अच्छे फसल बोने से पहले अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो करते हैं। फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अच्छा बीज कंकड़, पत्थर व धूल रहित होना चाहिए। अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो भी बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। तो बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 10 का ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। और अब इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो बच्चों, फसल की सिंचाई के लिए किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, पहला पॉइंट हम लिख लेंगे जल स्रोतों में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। पहले लिख लेंगे नदी, नहर, तालाब और जलाशय और नलकूप इत्यादि। तो बच्चों, ये कुछ जल स्रोतों के नाम हैं। नदी, नहर, तालाब, जलाशय, नलकूप इत्यादि, जिनको हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जल संयंत्रों के बारे में लिखते हैं, या फिर यहाँ लिख लेंगे दूसरा पॉइंट में सिंचाई हेतु संयंत्र, या फिर लिख लेंगे सिंचाई की विधियाँ।
तो बच्चों सिंचाई हेतु संयंत्र या फिर सिंचाई की विधियाँ का पहला पॉइंट हम यहाँ लिख लेंगे। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट का नाम है फव्वारा। फव्वारा हो गया। और सिंचाई, फव्वारा सिंचाई। और दूसरा पॉइंट है तोड़ विधि। और इसका अगला पॉइंट है इसका थाला विधि। और इसका अगला पॉइंट है बौछारी सिंचाई। ये बौछारी सिंचाई होगा। और इसका अगला पॉइंट है क्यारी विधि। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट हो गए फसल की सिंचाई हेतु जल स्रोतों और संयंत्रों के नाम हो गए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 10 का 5वां प्रश्न करते हैं। तो चलिए करते हैं। फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो बच्चों फसल के उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उनका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है यूरिया, अमोनियम सल्फेट हो गया। और सुपर फॉस्फेट हो गया। और अगला है पोटास। अगला है NPK। यहाँ बच्चों NPK का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो बच्चों NPK का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 10 का ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं। अब 6वां प्रश्न करते हैं। इसका 6वां प्रश्न है फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर है नीम एक प्राकृतिक पेस्टिसाइड है जिसमें एजाडिरेक्टिन एवं सेलानिन तत्व पाए जाते हैं जो फसलों को कीड़ों द्वारा खाने से बचाता है तथा फसलों को सुरक्षा को प्रदान करता है। इसका तेल खली एवं पत्तियों, पौधों संरक्षण एवं कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 10 का ये 6वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका 7वां प्रश्न है फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं फसलों की कटाई के लिए निम्नलिखित यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है रीपर मशीन, खड़ी फसलों को काटने में उसका उपयोग होता है। दूसरा है हंसिया से। और तीसरा है हार्वेस्टर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन संयंत्रों का उपयोग हम फसलों को काटने में इनका उपयोग किया जाता है। इसका अगला प्रश्न करते हैं।
इसका अगला प्रश्न है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? इसका उत्तर है, अनाज से भरे बोरे की छल्लियाँ या अन्य के ढेर को प्रधुमित करने के लिए एल्यूमीनियम फॉस्फाइड का पाउच आवश्यकतानुसार रखकर पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह ढककर उसके किनारे को सतह के साथ गीली मिट्टी से वायुरद्ध कर देना चाहिए। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य के सभी प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। बच्चों जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी ये प्रोजेक्ट कार्य आसानी से कर सके और अन्य प्रोजेक्ट कार्य को भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद बच्चों।